नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल यूथ स्टार ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग लल्लन टॉप 50 प्रश्नों की सीरीज का चौथा पार्ट कंप्लीट करेंगे। ये सभी प्रश्न आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है और 100% ऐसे प्रश्न आपके पेपर में छपे हुए जरूर दिखेंगे। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखते हैं पहला प्रश्न। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग प्रश्न संख्या 151 से लेकर 200 तक के सभी प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे। इसके पहले 3 पार्ट इसका आ चुका है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पहला प्रश्न है, यानी प्रश्न संख्या 151 है, कौन सी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है? तो इसका राइट आंसर होगा गोदावरी नदी, यानी कि गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है। प्रश्न संख्या 152 है, किस स्थान पर तेल रिफाइनरी कारखाना है? तो इसका राइट आंसर होगा बरौनी, यानी बरौनी एक ऐसा स्थान है जहां पर कि तेल रिफाइनरी कारखाना स्थित है। प्रश्न संख्या 153 है, किसके नेतृत्व में 1776 में अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्ति हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा जॉर्ज वाशिंगटन, यानी कि जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में 1776 में अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। प्रश्न संख्या 155 है, अंजू बॉबी जॉर्ज किससे संबंधित हैं? तो इसका राइट आंसर होगा एथलेटिक्स से, यानी कि अंजू बॉबी जॉर्ज एथलेटिक्स से संबंधित है। प्रश्न संख्या 156 है, कौन सी रेखा विषुवत रेखा के समानांतर होती है? तो इसका राइट आंसर होगा अक्षांश रेखा, यानी कि लैटिट्यूड। जैसे ये ग्लोब है, तो ग्लोब में जो ये रेखा है बीचों बीच जो ग्लोब की गुजरती है, यानी पृथ्वी के बीचों बीच जो रेखा गुजरती है, उसे कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ठीक है। तो ये पूछा है कि ये विषुवत रेखा भी इसको कहते हैं, इसको भूमध्य रेखा भी कहते हैं। इसी के समानांतर जो ये रेखाएं होती हैं इन्हें अक्षांश कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में कहते हैं लैटिट्यूड। क्वेश्चन नंबर 157 है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा 1757 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था? तो इसका राइट आंसर होगा तात्या तोपे, यानी कि 1857 ईस्वी के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने तात्या तोपे के सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था। प्रश्न संख्या 159 है, अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा रंगून में, यानी कि मुगल साम्राज्य का जो अंतिम शासक था जिसका नाम था बहादुर शाह जफर, उसकी मृत्यु रंगून में हुई थी। प्रश्न संख्या 160 है, महात्मा गांधी जी के पत्नी का नाम क्या था? तो महात्मा गांधी के पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। प्रश्न संख्या 161 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा A.O. ह्यूम, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। कहाँ पर? तो मुंबई में, ठीक है। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में मुंबई में हुई थी और इसके संस्थापक थे A.O. ह्यूम, और इसके पहले अध्यक्ष थे W.C. बनर्जी। W.C. बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष थे। प्रश्न संख्या 162 है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा C. राजगोपालाचारी, यानी कि स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल C. राजगोपालाचारी थे। प्रश्न संख्या 163 है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर होगा आत्माराम पांडुरंग, यानी कि प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी। प्रश्न संख्या 164 है, चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? तो इसका राइट आंसर होगा ग्रामीण स्वायत्तता, यानी कि चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता ग्रामीण स्वायत्तता थी। प्रश्न संख्या 165 है, रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा शहतूत की पत्ती। रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ शहतूत की पत्ती होती है, इसलिए रेशम के कीड़ों का पालन शहतूत के पेड़ पे किया जाता है। प्रश्न संख्या 166 है, किस शासक ने ग्रांड ट्रंक रोड यानी कि जीटी रोड का निर्माण
कराया था? तो इसका राइट आंसर होगा शेरशाह सूरी ने। प्रश्न संख्या 167 है, किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा लोथल। लोथल किस राज्य में है? तो ये है गुजरात में, ठीक है, और ये एक सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। प्रश्न संख्या 168 है, पूर्वोत्तर राज्य में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। प्रश्न संख्या 169 है, चीन असम के किस दिशा में स्थित है? तो जो चीन है ये असम के उत्तर दिशा में स्थित है। प्रश्न संख्या 170 है कि मध्य प्रदेश के अतिरिक्त भारत का कौन सा राज्य 7 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? तो इसका राइट आंसर होगा असम, यानी कि मध्य प्रदेश के अतिरिक्त असम एक ऐसा राज्य है जो कि 7 राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है। प्रश्न संख्या 171 है, कंचनजंगा जो पर्वत शिखर है ये कहाँ पर स्थित है? तो कंचनजंगा पर्वत शिखर सिक्किम राज्य में स्थित है। प्रश्न संख्या 172 है, सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? यहाँ ग्रह होगा, तो सूर्य के सबसे नजदीक जो ग्रह है उसका नाम है बुध। प्रश्न संख्या 173 है, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर होगा मालीगांव। प्रश्न संख्या 174 है, घरेलू उपयोग में, यहाँ होगा प्रयोग, ठीक है, यानी कि घरेलू उपयोग में प्रयोग किए जाने वाले चीनी में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा सुक्रोज, यानी कि जो चीनी घर में प्रयोग किया जाता है उसमें सुक्रोज पाया जाता है। प्रश्न संख्या 175 है, प्रथम भारतीय फिल्म जिसका नाम था राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा दादा साहब फाल्के। प्रश्न संख्या 176 है, असम के कौन से व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं? तो इसका राइट आंसर होगा फखरुद्दीन अली अहमद। प्रश्न संख्या 177 है, पुस्तक वार एंड पीस के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा लियो टॉल्स्टॉय। प्रश्न संख्या 178 है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति करता है। प्रश्न संख्या 179 है, ए मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत किसने लिखा है? तो इसका राइट आंसर होगा प्रदीप। प्रश्न संख्या 180 है, वायु का दबाव किसके कारण होता है? तो इसका राइट आंसर होगा घनत्व के कारण। प्रश्न संख्या 181 है, वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा बैरोमीटर। प्रश्न संख्या 182 है, अमीबा में कुल कितने सेल यानी कि कोशिका पाई जाती है? तो अमीबा में एक सेल पाया जाता है, इसीलिए इसको एक कोशिकीय जीव कहते हैं। प्रश्न संख्या 183 है, नागालैंड भारत का विधिवत राज्य कब बना था? तो इसका राइट आंसर होगा 1963 में। प्रश्न संख्या 184 है, उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा मालीगांव रेलवे स्टेशन। प्रश्न संख्या 185 है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राइट आंसर होगा राज्यपाल। अगर यही पूछे कि देश में भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। प्रश्न संख्या 186 है, रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रीऑन गैस। प्रश्न संख्या 187 है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी या इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा जे थॉमसन। प्रश्न संख्या 188 है, असमिया भाषा में मुद्रित प्रथम पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा आत्माराम शर्मा। प्रश्न संख्या 189 है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस एक और देश का राष्ट्रीय गान लिखा है? तो इसका राइट आंसर होगा बांग्लादेश का राष्ट्रगान। प्रश्न संख्या 190 है, हीटर के तार किस धातु के या किस चीज के बने होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा नाइक्रोम के। संख्या 191 है, लोहे पर जंग लगने से उसका भार
तो इसका राइट आंसर होगा बढ़ जाता है, यानी कि अगर लोहे पे जंग लगता है तो लोहे का भार बढ़ जाता है। प्रश्न संख्या 192 है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली असम के किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा असम के पातालपुरी में स्थित है। और जो मांजुली नदी द्वीप है ये विश्व का, एशिया का और भारत का तीनों का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। प्रश्न संख्या 193 है, ध्वनि की चाल अधिकतम किसमें होती है? तो इसका राइट आंसर होगा स्टील में। प्रश्न संख्या 194 है, किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा टाइटेनियम को भविष्य की धातु कहा जाता है। प्रश्न संख्या 195 है, कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा सल्फर। प्रश्न संख्या 196 है, दिल्ली की सुल्तान रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो दिल्ली की पहली महिला सुल्तान जिसका नाम था रजिया सुल्तान, ये शम्स-उद-दीन इल्तुतमिश की पुत्री थी। प्रश्न संख्या 197 है, मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु को। प्रश्न संख्या 198 है, महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा YB चौहान, जो कि महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री थे। प्रश्न संख्या 199 है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो भारत का मैनचेस्टर कहते हैं अहमदाबाद को। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा कोसी नदी को। तो आज हम लोगों ने 151 से लेकर 200 तक के प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया है, यानी कि आज ललन टॉप प्रश्न सीरीज का जो चौथा पार्ट है वो कंप्लीट होता है। पांचवा पार्ट कल आपको इसी टाइम मिल जाएगा। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो उसको लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।